अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक ऐसी इस्तिलाह पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत मारूफ़ तो है, लेकिन उसके जो एग्जैक्ट माने हैं, जो बिल्कुल टू द पॉइंट माने हैं, वो थोड़ा सा शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाते। मुतशायर और मुतशायरात। जी हाँ, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत बात होती है और हम उसमें परसेंटेज भी निकाल लेते हैं और बहुत सारी बातें भी कर लेते हैं कि इतने शायर मुतशायर हैं, इतने शायरात मुतशायरात हैं। लेकिन इसमें एक बहुत नाजुक सा पहलू है और वो ये है कि वो लोग जो ख़ुद से लिखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है, वो ख़वातीन और हज़रात जो ख़ुद से लिखते हैं, वो नौजवान, वो नए लिखने वाले जो ख़ुद से लिखते हैं और वो किसी से मशवरा करते हैं या उनका कोई उस्ताद है और उस्ताद जो है वो उनके कलाम को थोड़ा सा साफ़ भी कर देता है, थोड़ा सा ख़याल को बेहतर भी कर देता है, कोई एक आध लफ्ज़ भी तब्दील कर देता है। तो इसका माना ये हुए कि वो मुतशायर या मुतशायरात की सफ़ में नहीं आएंगे। जी हाँ, ऐसे तमाम लोग जो ख़ुद से लिखते हैं और अभी लिखने के सफ़र उन्होंने आगाज़ किया है या उस सफ़र में कुछ आगे बढ़े हैं और किसी उस्ताद से इस्लाह भी लेते हैं, उसको दिखाते भी हैं, जो बहुत ज़रूरी बात भी है, या मशवरा करते हैं कुछ दोस्तों से, किसी एक दोस्त से, और उससे उनके कलाम में कुछ बेहतरी पैदा होती है, तो फिर वो मुतशायर या मुतशायरात बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसमें उनके कलाम को जो है वो ज़रूर थोड़ा सा उसको बेहतर किया गया या उसमें जो कोई फ़नी ख़ामियाँ पैदा हुई उनको दूर किया गया, तो ये फिर वो नहीं होगा। वो मसला जिसमें कि सादे कागज़ पर इस्लाह दी जाए और पूरा जो है गज़ल या नज़्म, बहुत सारी गज़लें या बहुत सारी नज़में किसी ऐसे फ़र्द को लिख कर दी जाएँ, शायर हो शौक़ में या शायरा हो शौक़ में, का शौक़ रखते हों ये दोनों, लेकिन वो ख़ुद से कहने के अहल ना हों, बहर में नहीं कह सकते कलाम, उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं है, ना उनके पास कोई शायराना ख़यालात हैं या ख़यालात में शायराना कोई नुज़रत है उनके पास, और वो सिर्फ़ शौक़ में। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जो ख़ुद बैरून मुल्क भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंतज़मीन थे और बाद में फिर हमारे ही शोरा ने उन्हें शायर बना दिया और साहिब किताब भी बना दिया। इस तरह पाकिस्तान भर में, पूरे पंजाब में ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है, सिंध में ये सूरत हाल है, कराची में सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल तो सब जगह है, लेकिन उसका परसेंटेज क्या होगा, ये बड़ी अहम बात है। तो इसमें वो लोग जो ख़ुद लिखते हैं लेकिन वो अपने कलाम, अब इस्लाह का मसला ये है कि जैसे अनवर शोर साहब हैं, वो तो इस मामले में बहुत सख्त हैं। उनका तो कहना ये है कि कोई शायर शायरी ना सीख सकता है, ना समझ सकता है, जब तक वो अपना उस्ताद न रखे या उस्ताद से रजू न करे। तो ये बड़ी अहम बात है। तो अब असातिज़ा का किरदार रहा है, ज़ाहिर है कि हमेशा रहा है, और गालिब की इस्लाहें आपने देखी हैं पूरी। अब तो उनकी किताब भी आ गई है, वो किस तरह अपने शागिर्दों को इस्लाह दिया करते थे। दाग का तो बहुत बड़ा एक स्कूल बना उस्तादी शागिर्दी के हवाले से, और इकबाल जैसे बड़े शायर ने भी बहुत इब्तिदा में उनसे इस्लाह ली, और दाग से इस्लाह लेने का मतलब एक मुस्तनद होना था। और फिर दाग के जो शागिर्द थे, फिर उनके शागिर्दों ने इस्लाह दी और उस्ताद बने, और फिर ये एक सिलसिला चलता रहा, और बहुत सारे असातिज़ा इस ज़िम्न में मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे, और बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं असातिज़ा पे, बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो बहुत सारे ऐसे नाजुक मामलात में भी असातिज़ा को इन्वॉल्व किया गया। एक उस्मानी साहब यहाँ कराची में हुआ करते थे, वो भी इसी तरह के थे कि वो कुछ सुना है कि वो कुछ यानी कि कुछ लेन देन के बाद जो है कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों को लिख कर दिया करते थे। इस तरह और बहुत सारे नाम, राग़िब साहब का नाम तो खैर बहुत ज़्यादा लिया ही जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो इस मद में हैं। और नौशी गिलानी साहिबा की जो किताब आई, उसके बाद तो पूरा एक स्कैंडल बना, खुद कराची में ये स्कैंडल बना। एक साहब ने ये दावा किया कि मेरी 60 गज़लें किसी ने छाप दी हैं और मैंने दी थी, मगर मैं वापस लेना चाहता हूँ।
اس طرح کے مسئلے بھی رہے۔ وقار صدیقی ایک ایسے استاد شاعر تھے جنہوں نے بہت لوگوں کو لکھ کر دیا اور صاحب کتاب بھی بنایا، اور خود ان کی کتاب کوئی ڈھنگ سے آ نہیں سکی۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کراچی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ دو شاعرات نے بیک وقت مختلف مشاعروں میں ایک ہی غزل پڑھی ہے۔ جی ہاں، کراچی میں دو شاعرات نے ایک ہی وقت میں ایک ہی غزل مختلف مشاعروں میں پڑھی، جس سے بڑا پینک ہوا، اور بعد میں پھر اس جھگڑے کو نمٹایا گیا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ دعویٰ کرتی رہیں کہ یہ ہماری غزل ہے، اور وہ غزل بھی مشہور ہے، شاعرات بھی مشہور ہیں۔ پھر بعد میں ایک صاحب کے پاس بٹھایا گیا انہیں، اور اس کے بعد پھر ایک شاعرہ اس کلام سے، اپنے کلام سے جو کہتی تھی میرا کلام ہے، اس سے دستبردار ہوئی۔ دوسری شاعرہ نے اس کلام کو پڑھتی رہیں، وہ کتاب میں بھی شامل ہوا وہ کلام۔ تو یہ بھی ہے واقعہ۔ اس طرح اور بھی بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں۔ مصطفی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، آب حیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ طرحی مشاعروں میں جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے جو امراء، جو دولت مند لوگ ہوتے تھے، رئیس ہوتے تھے، ان کے لیے بہت سارے، جب مصرع طرح آتا تھا تو بہت سارے شعر کہتے تھے، 40 50 60 شعر کہتے تھے، اور اس میں جو زیادہ قیمت ادا کرتا تھا وہ اپنی پسند کے شعر لیتا جاتا تھا، اور وہ شعر وہ کاٹتے جاتے تھے۔ تو اس طرح وہ 10 12 15 غزلیں بنتی تھیں، ان کو پیسے ملتے تھے، اور اس کے بعد جو بچے کچھ شعر ہوتے تھے، یہ آب حیات میں لکھا ہوا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے، اس کے بعد جو بچے کچھ شعر ہوتے تھے اس سے وہ استاد مصطفی جو ہے اپنے کوئی کلام بناتے تھے، اور پھر وہ جاتے تھے اور اپنے شعر پڑھتے تھے۔ اچھا، اب بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی شاعرانہ خیالات ضرور رکھتے ہوں گے، خوش ذوق بھی ہوں گے، سخن فہم بھی ہوں گے، لیکن جو کلام میں ان کی صفائی ہے، خوبصورتیاں ہیں، چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ استاد ذوق کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ غزلیں ان کی بناتے رہتے تھے۔ بادشاہ نے جو خیال کا اظہار کر دیا کہ میں نے یہ سوچا ہے، اس کو بنانا جو ہے استاد ذوق کا کام تھا۔ پھر شاید غالب کے حصے میں بھی یہ کام آیا ہوگا، تو میر صاحب بھی یہ کام کرتے رہے۔ ظاہر ہے نوکریاں جو رئیسوں کے پاس ہوتی تھیں، صاحب حیثیت لوگوں کے پاس ہوتی تھی، ان شعراء کی جو درباروں سے وابستہ ہوتے تھے، وہ یہی تو کام کرتے تھے کہ وہ جو ہے اپنے جہاں ملازم ہوتے تھے ان کے وہ بچوں کی اور ان کی چیزیں درست کرتے تھے، اور پھر اپنی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے اور اب تک ہے، رہے گا، لیکن متشاعر اور متشاعرات کی تشریح جو ہے اس کو ضرور درست کر لیں، اور سب کو ایک لپیٹ میں مت لے لیں۔ تو بس یہی مجھے آج عرض کرنا تھا۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔